भवन बंधन करते हैं। भगवान की लीलाएं चालू हैं। इधर बुध मंगल उनके जितने सखा थे, श्रीदामा थे, मनसुखा थे, और भी जो भी सखा को लेकर के बोले चलो जमुना जी के किनारे आज गेंद खेलने चलेंगे। गेंद का खेल देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी 5000 साल पहले खेले थे, जो आजकल वॉलीबॉल बच्चे खेलते हैं, ये खेल पहले से ही था। गेंद को खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते श्री दामा जी जो थे वो राधा रानी की भाई लगते थे, लेकिन आपस में बड़ा प्रेम था, रिश्ते में भाई लगते थे दूर के। अब श्री रामा जी का गेंद काली दह में जाके गिर गया। काली देह में जाके गेंद गिर जाता है। श्री रामा रोने लगते हैं, अरे भैया हमें तो वही गेंद चाहिए, नहीं तो आज मुझे बहुत मार पड़ेगी। कोई अच्छी वस्तु हो, ज्यादा कीमती होती है तो बच्चे डर जाते हैं, वही सोचते हैं कि भाई घर में जाएंगे तो मार पड़ेगी, मैया मारेगी, बाबा मारेगा, मुझे वही गेंद चाहिए। नहीं मानते हैं, रोने लगते हैं। सारे सखा समझाते हैं, अरे सुदामा तू जिद मत कर, ये तो पानी विष है, मेरा कान्हा इसमें अगर गिर गया और चले जाएगा निकालने के लिए तो ये मर जाएगा, ये पानी विषधर है, इसमें तो गैया भी नहीं मानती। तो सुदामा जी जिद करते हैं, मुझे तो वही गेंद चाहिए कन्हैया, कैसे भी करके दे, नहीं तो मुझे आज मार पड़ेगी। कहते हैं सखा मैत्री ऐसी होनी चाहिए, मैत्री ऐसी नहीं हो कि मित्र को डुबा दे, मैत्री ऐसी हो जो मित्र को उठा दे, ऐसी मित्रता है। साक्षात नारायण हरि सखा के वचन को सुन करके क्या करते हैं, कहते हैं अरे सखा मेरे रहते हुए तुझे दुख नहीं मिलेगा, मैं काली दह में कूद करके गेंद को मैं लेकर के आऊंगा। पेड़ पर चढ़ते हैं और पेड़ पर चढ़ करके काली दह में कूद जाते हैं। काली दह में कूदते हैं, धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं, देखते हैं तो शेष नाग, काला नाग वहां पर लेटा हुआ है और उनकी जो पत्नियां हैं वो पहले ही हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अरे तुम कौन हो? इतना दिव्य बालक, इतना सुंदर बालक यहाँ कैसे? अरे बेटा तुम वहां मत जाना, कालिया नाग तुझे खा जाएगा, उसका विष बहुत विषैला है। भगवान कहते हैं अरे मैया तू मेरी भक्त है, तू मेरी पूजा करती है। भगवान नारायण बताते हैं तो धन्य हो जाती है पत्नियां, पैरों में पड़ती हैं और कहती है कन्हैया तू मेरी बात मान, कल वहां मत जा, उसके जहर विष से तू मर जाएगा। मैया मैं तो गेंद लेने आया हूँ और मैं गेंद लेकर ही जाऊंगा। क्यों कि गेंद कहाँ था? कन्हैया जब जाते हैं देखते हैं तो शेष नाग के फड़ के नीचे गेंद पड़ा हुआ। मैं तो ले जाऊंगा, मैंने अपने सखाओं को वचन दिया। कन्हैया जाते हैं तो फड़फड़ाता है, फन उठाता है, जहर फेंकता है, पर भगवान उसको विष को अलग कर देते हैं, जला के खत्म कर देते हैं। उसके बाद जब पत्नियां रोने लगती हैं, अरे बेटा तुम मत जाओ, नारायण हो आप, साक्षात मेरे प्रभु हो तुम, कहीं ऐसा ना हो तुम इतने सुंदर बालक हो, जिसका बालक चला जाता है उसकी माँ कैसे जिंदा रहती मुझे मालूम। लेकिन नहीं मानते, कान्हा चले जाते हैं। और इधर जितने ग्वाल बाल, जितने ब्रिजवासी हैं, जब शोर मच गया कि तेरा कान्हा तो काली दह में कूद करके अंदर चला गया है, एक गेंद के पीछे जसोदा मैया पागल होकर के, नंद बाबा, सारे ब्रिजवासी बेहोश हो गए, व्याकुल हो गए। मेरा लाला इस विषैले जमुना जी में कूद गया, पता नहीं आया नहीं, निकला नहीं, क्या होगा। हर एक माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता तो होती है। अब क्या करूं?
चिल्लाती हैं, बिलकती हैं। रोहिणी जी, माता जी, जसोदा जी, सारे ग्वाल बाल, नंद जी, सखा सब जो है, बहुत गलती किया तेने कान्हा, तो काली दह में कुदा दिया सुदामा को, बार बार पूछ रहे हैं। थोड़ी देर में भगवान नाग के और कालिया नाग से भगवान कृष्ण की युद्ध होती है। अंदर ही अंदर युद्ध, जमुना जी के अंदर, पानी के अंदर। भगवान उसके सारे फण को, सहस्र फण था, सबको कुचल दिए और कुचलते हुए प्रभु नारायण हरि बंसी बजाते हुए उसके फण पर नृत्य करने लगे। धीरे धीरे पानी से अंदर से ऊपर आ गए। सब लोगों ने देखा उस अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्य। देवी देवता फूल बरसाने लगे, दिमांगनाएं नाचने लगी, अप्सराएं सब संगीत करने लगी, सब देवता पुष्प बरसा रहे, नृत्य कर रहे हैं भगवान कान्हा। और वहां पर भोले बाबा को नहीं रहा गया है, कन्हैया फड़ पर नृत्य कर रहे हैं, नाट्य नृत्य। भगवान शंकर जी भी लगे नृत्य करने, प्रभु जी को नृत्य करते करते शंकर जी एकदम विस्मय हो गए एकदम उसी में। इतना नहीं होते कि मैं कहाँ हूँ। श्री नारायण हरि जब देख लिए कि सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तब वो गेंद ला करके सुदामा को देते हैं और मैया पकड़ करके अपने हक भर रोने लगती है। अरे कान्हा, तू जब से पैदा हुआ है तब से तेरे पीछे दुनिया पड़ी हुई है, लाला क्यों रे, क्यों लाला, तू ऐसा क्यों करे। हमारे वृंदावन में क्यों नहीं कहते हैं, क्यों करते हैं, कहते हैं ना, क्यों करें। इतने में आते हैं सभी ग्वाल बाल, सखा, सारे ब्रिजवासी खुश हो जाते हैं। सब प्रभु के चरणों में गिर करके, अरे कान्हा, तू तो छोटा सा तो है, इतने बड़े बड़े कार्य कर कैसे लेता है, तू हमें लगता है सच में साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ही है क्या। अरे नहीं सखा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सखा हूँ, छोटा मोटा, बस थोड़ी शक्ति है, इंदौर कूद करके ये काम कर लेता हूँ। भगवान अपने आप को भगवान नहीं मानते। जो धनवान हैं और जो बड़े लोग हैं उनमें सहन शक्ति बहुत होती है। धनवान थोड़ी चिल्लाता मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, या मैं बुद्धिमान हूँ। उनको तो बस आप ही लोग कहते हैं कि ये बहुत धन्य है, बहुत सरल है, भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, भगवान फिर भी इनको कोई भी घमंड नहीं है, अहंकार नहीं। और वही प्रभु के चरणों में